हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मॉडुलस का जनरल मेथड पढ़ेंगे। क्या होता है कि कभी कभी मॉडुलस प्रॉपर्टी पे सेट नहीं होता है, ठीक है। तो जब प्रॉपर्टी पे सेट ना हो, कोई ट्रिक काम नहीं कर रहा है, तब हम लोग जनरल मेथड पे आएंगे। जनरल मेथड क्या कहता है? तो ये कहता है, देखिए मैं दो क्वेश्चन से इसको डील कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स माइनस 4। स्टेप मेरा कहता है कि मॉड के अंदर जितना भी एक्सप्रेशन है, जैसे यहाँ x प्लस टू है तो x प्लस टू को 0 के इक्वल पुट कीजिए। अगर इसको सॉल्व करते तो x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करते और x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करते, ठीक है। तो x इक्वल टू आता 3 और यहाँ से x इक्वल टू आता -1, यहाँ से x इक्वल टू आएगा क्या, -2। तो एक बड़ा सा नंबर लाइन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, इसको हम लोग यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। दो केस बनेगा, फर्स्ट केस और ये सेकेंड केस, ठीक है। यहाँ हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को दिखाएंगे -1 और 3। 3 केस बनेगा, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। तो यहाँ 3 केस बना, यहाँ 2 केस बना, कभी 4 केस भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट क्या है, वेन जब x मेरा क्या हो, -2 से छोटा हो, x लेस देन और इक्वल टू। अच्छा, इक्वल टू यहाँ भी इस केस में भी ले सकते हैं, इस केस में भी ले सकते हैं। यहाँ -1 पे इक्वल टू इस केस में ले सकते हैं, इस केस में ले सकते हैं। 3 पे इक्वल इस केस में, इस केस में, कहीं भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए, तो मैं यही फर्स्ट केस में ले लिया हूँ। x लेस देन इक्वल टू -2 है। अब क्या करेंगे, हम -2 से कोई छोटा नंबर यहाँ पुट करके देख लेंगे। एक तो ये तरीका है कि -2 से छोटा नंबर कोई पुट कीजिए, -4 यहाँ पुट करके देख लिए, निगेटिव आया। या दूसरा ऐसा समझिएगा कि -2 को इधर ले आइए, तो ये हो गया x प्लस 2 क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब या तो नेगेटिव होगा या 0 होगा। तो हम लोग समझेंगे कि नेगेटिव इसमें आएगा। इस केस में मेरा x प्लस 2 क्या है, नेगेटिव है। तो जो इक्वेशन है उसको हम लोग a मान लेंगे। तो इक्वेशन a इम्प्लाइज, मतलब a को आगे बढ़ा रहे हैं। a को आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का मॉड, हम जानते हैं कि x प्लस 2 नेगेटिव है, तो इसीलिए माइनस साइन लग के खुलेगा, माइनस का x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 3x माइनस 12 मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे कैसे, -x से इधर ले आए तो 4x हो गया, ठीक है। और इधर -2 पहले से मान लीजिए इधर रहेगा ही, और ये प्लस का 12 इधर जाकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 4x इक्वल टू मेरा क्या बन जाएगा, 10। x इक्वल टू क्या बन गया, 5/4, ठीक है। तो x इक्वल टू मेरे पास आ गया है 5/4। x इक्वल टू आया 5/4, समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो 5/4 है, 5/4 का मतलब क्या होता है, 1.25, है ना। तो 1.25 क्या -2 से छोटा है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या है, व्हिच ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 5। मेरे ये इंटरवल में नहीं आ रहा है, मेरे ये केस में नहीं आ रहा है। जो केस हम लोग लेकर चले थे उस केस में ये नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। क्योंकि हम लेकर चले थे कि x जो होना चाहिए -2 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये आया -2 से बड़ा, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। केस सेकेंड देख रहे हैं, केस सेकेंड x प्लस वेन क्या हो जाएगा, x जो है ग्रेटर देन 2 होगा। इसका मतलब हो गया x प्लस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। x ग्रेटर देन -2, इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 2 पॉजिटिव। अब a को हम लोग ओपन करेंगे, क्वेश्चन को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 ही रहेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x माइनस 12, ठीक है। ये इधर जाएगा तो ये 2x बन जाएगा, और इधर आकर ये ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 14। x इक्वल टू आया कितना, 7, ठीक है। हमको कंडीशन हम लोग लेकर चले थे कि x जो है -2 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे x जो है 7 -2 से क्या है, बड़ा है। तो मेरा x इक्वल टू 7 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस केस का 7 आंसर, इस केस का कोई नहीं। तो फाइनल आंसर मेरा एक ही है, x इक्वल टू 7, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, x इक्वल टू 7 रख के देखिए, आपको ये सेटिस्फाई करते हुए नजर आएगा। 7 + 2 9, 7 - 4 3, 3 × 3 9, ठीक है। तो ये सही है। 1.25 या 5/4 रख के देखिएगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है केस, किसी भी क्वेश्चन को आंख बंद करके इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलिए इसका केस फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं।
केस फर्स्ट क्या कहेगा भाई, केस फर्स्ट कहेगा कि x जो होगा मेरा -1 और -1 के क्या होगा, इक्वल होगा या -1 से छोटा होगा। x लेस देन और इक्वल टू -1। अब हम समझ गए हैं x लेस देन और इक्वल टू -1। क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, a इम्प्लाइज बाय, देखिए ये है मेरा a, क्वेश्चन को a मान लेंगे, इक्वेशन a इम्प्लाइज बाय। अब देखिए x -3, हमको -1 से कोई छोटा नंबर पुट करके देख लेना है। -1 से छोटा -3 ही पुट कीजिए ना भाई, या -4, ठीक है, -4 पुट कीजिए। x -1 से छोटा, -1 से जस्ट छोटा पुट कीजिए, कुछ भी पुट कर सकते हैं यहाँ। -1 से छोटा -2 ही पुट कीजिए। देखिए तो -2 पुट करेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, -2 -3 निगेटिव, तो ये खुलेगा माइनस के साथ, माइनस का x -3। अब देखिए x -1 -2 पुट किए तो -2 + 1 -1, ये भी निगेटिव आ रहा है तो ये भी माइनस के साथ खुलेगा, -2x + 1 इक्वल टू क्या है, 6 है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये है -x + 3 इक्वल टू -2x -2, सॉरी ये माइनस है यहाँ, इक्वल टू नहीं है, x + 3 -2x -2 इक्वल टू 6। अब देखिए -x -2x माइनस का 3x, और ये 3 - 2 1 जाकर इधर माइनस हो गया तो ये बच गया क्या, 5। x इक्वल टू आया -5/3, माइनस का 5/3 बोले तो -1.66 ऐसा, -1.66 -1 से छोटा है, इसीलिए x मेरा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -5/3 मेरा एक आंसर बनेगा, ठीक है। हाँ, x बिलोंग्स टू -5/3। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं केस सेकेंड। ये केस फर्स्ट हो गया, केस सेकेंड मैं यही ले रहा हूं, केस सेकेंड। तो केस सेकेंड क्या है, -1 to 3, -1 to x क्या ले, 3 ले, ठीक है। हम 3 इसमें इक्वल ले लेंगे, अभी नहीं लिए, तो -1 से x 3 होना चाहिए। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, -1 से 3 के बीच में, ये देखिए -1 से 3 के बीच में एक नंबर 0 भी आता है, हम 0 पुट करके देखें तो 0 - 3 ये निगेटिव आया, तो हमको जो क्वेश्चन है वो ये नेगेटिव दे रहा है, माइनस का x -3। और देखिए प्लस -1 से 3 के बीच में एक 0 है, 0 डालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो 2x + 1, 2 टाइम्स x + 1 इक्वल टू 6। ये देखिए -x + 3 + 2x + 2 इक्वल टू 6, -x + 2x, x बन गया, 3 + 2 5, 5 इधर जाकर बन जाएगा क्या, 5 माइनस होकर 1, तो x इक्वल टू 1 आ रहा है। मेरा जो केस था वो -1 से 3 के बीच में 1 शामिल है, इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 आंसर में आएगा, ठीक है। एक आंसर यहां से मिला, केस 3। केस थर्ड, जब x क्या होगा, x जो होगा 3 से क्या होगा, बड़ा होगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा तब मेरा ये जो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, तो देखिए ये बनेगा x -3 + 2x + 2 इक्वल टू 6, ठीक है। देखिए x 3x, x + 2x 3x, और ये -3 + 2 माइनस का 1 उधर जाकर 7, x इक्वल टू आया 7/3, x इक्वल टू क्या है, 7/3। अच्छा, x इक्वल टू 7/3 का मतलब क्या हो गया है, देखिए तो ये हो गया 2.33 ऐसा, ठीक है। 2.33 से क्या है, छोटा है, हम केस लेकर चलें कि 3 से बड़े नंबर जो आएगा उसको शामिल करेंगे, लेकिन ये क्या है, छोटा है, इसीलिए ये आंसर में शामिल नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। तो मेरा फाइनल जो आंसर है वो 2 आंसर है, क्या, पहले केस से -5/3 और दूसरे केस से 1। तो फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5/3 और x इक्वल टू 1, ठीक है। आप देख लीजिएगा -5/3 पे ये डिफाइन हो रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, मैं तो किया था, देखा था। 1 पे देखिए 1 - 3 माइनस का 2, तो ये हो गया 2 और 2, और ये हो गया है 1 + 1 2, 2 2 या 4 4 to 6, ये भी सही है। मैं इसको चेक किया था, इसको अभी चेक कर लिया हूँ, तो दोनों आंसर मेरा क्या है, सही है। वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो आता ही है, सही आंसर ही आएगा, ठीक है। हम लोग कितना चेक करेंगे, नहीं। चलिए, तो ये हम लोग 2 एग्जाम्पल से देखें कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग बहुत अच्छे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन रहने वाला है वो है, फर्स्ट ये है, mod of x² - x - 6 इक्वल टू x + 2। हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या करना है भाई, तो x² - 3x, सॉरी x² - x, -6 को 0 के इक्वल पुट करेंगे,
यहाँ से आया x माइनस का 3, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x आ गया 3 कॉमा माइनस 2। एक नंबर लाइन बनाएंगे और यहाँ दिखाएंगे -2 और 3, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, 3 केस मेरा आएगा। 3 केस में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या कहता है भाई कि मेरा जो x होगा कहाँ से कहाँ होगा, तो -2 से छोटा होगा। केस फर्स्ट व्हेन x लेस देन और इक्वल टू -2, ठीक है। तो जब x लेस देन और इक्वल टू -2 होगा तो मेरा क्वेश्चन इसको a मान लेंगे, ठीक है। तो a को इम्प्लाइज करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे, तो क्या बन जाएगा ये, देखिए -2 से छोटा। अच्छा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब ज़्यादा मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है, जिसमें मॉड के अंदर बहुत बड़ा नंबर आ रहा है कोई, ठीक है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे, वैसे क्वाड्रेटिक क्यूबिक वगैरह मॉड के अंदर आ जाए उस केस के लिए ये जनरली है। तो हम लोग यहाँ साइन देख लेंगे, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, मतलब इस केस में मेरा पॉजिटिव आएगा, इस केस में मेरा नेगेटिव आएगा। मॉड जो है मतलब एक्सप्रेशन, ये वैल्यू जो है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का है ना ये, हाँ, तो प्लस आएगा इस केस में, माइनस आएगा इस केस में प्लस आएगा। तो हम 2 ही केस लेंगे। क्या केस लेंगे, एक बार प्लस वाला केस और एक बार माइनस वाला केस। तो केस फर्स्ट जब x लेस देन और इक्वल टू -2 और कहेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ऐसे करेंगे, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम 2 केस ऐसे लिए कि दोनों में क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों में पॉजिटिव आएगा तो मॉड मेरा ऐसे ही ओपन होगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। अब ये हो गया है क्या, x स्क्वायर, ये माइनस का 2x और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया x माइनस का 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 कॉमा -2। और देखिए 4 और -2 ये दोनों कंडीशन मतलब किसी एक को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, और का मतलब या तो इसको सेटिस्फाई करे या इसको सेटिस्फाई करे। तो 4 जो है 3 से बड़ा है, इस केस में आ जा रहा है तो ये चलेगा, -2 इस केस में आ रहा है, इसीलिए दोनों आंसर चलेगा, x बिलोंग्स टू -2 4, ठीक है। तो केस फर्स्ट में मेरा ये आया। अब 2 केस बचा हुआ है। केस फर्स्ट का ये दोनों पार्ट है, सेकेंड केस ये है जब x -2 से 3 के बीच हो, ठीक है। तो केस सेकेंड में यहाँ देख रहा हूँ, केस सेकेंड जब -2 से x जो है 3 के क्या हो, बीच हो, तो उस केस में ये निगेटिव आएगा, तो माइनस का x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 2। अब क्या होगा भाई, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, इसी को माइनस को यहाँ कर दे रहे हैं, इक्वल टू माइनस x माइनस 2। अब क्या कर रहे हैं, x स्क्वायर ये हो जाएगा खत्म, ये -6, ये इधर प्लस आके तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस -2 आएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, x स्क्वायर इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू प्लस -2। प्लस -2 देखते हैं इस केस में शामिल होगा कि नहीं। तो -2 इसमें नहीं शामिल है क्योंकि यहाँ तो शामिल कर ही लिए हैं, नहीं, हाँ, तो यहाँ शामिल नहीं है। 2 इस केस में आ रहा है तो बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ से आएगा आंसर x बिलोंग्स टू क्या, 2। 10 का मतलब वो 10 नहीं। इस प्रकार हम लोग को x कितना मिला, x बिलोंग्स टू, जो फाइनल आंसर है वो है -2 2,4, ठीक है। -2 2,4 आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, यहाँ से लिखिए x बिलोंग्स टू -2 2,4, ठीक है। ये भी नहीं दिख रहा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप समझिए x -2 2 और 4 है, x -2 2 और 4 है। अच्छा, यही पूछता कि सम ऑफ ऑल रूट्स बताइए, जैसे अगला क्वेश्चन में पूछा है, यही वगैरह में ये पूछा हुआ है, कभी ध्यान नहीं, -2 2 और 4। तो देखिए सबको सम का मतलब सबका एडिशन, 4 + 2 8 8 - 2 6, तो सम 6 हो गया। प्रोडक्ट निकालते तो 4 × 2 8 8 × 2 16, माइनस का 16 हो गया, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ पूछा है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ देखते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। देखिए x² - 3 mod x + 2 = 0। तो यहाँ क्या है ना, 2 केस लेना होगा, 2 तरीका से मैं बताता हूँ इसको। मेथड 1, x को 0 किए तो x 0 आएगा, mod x को 0 x है ना, तो x = 0। तो 2 केस बनेगा, एक 0 पे ये फर्स्ट केस और ये सेकेंड केस।
तो जब x लेस देन और इक्वल टू 0 हो, नेगेटिव हो, तब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, ये देखिए नेगेटिव हो जाएगा ना, हाँ, तो ये प्लस का 3x हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, हाँ देखिए तो क्या आ रहा है नेगेटिव के लिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यह -3 प्लस माइनस 1/2, तो -3 प्लस 1, एक आएगा -2/2 और एक आएगा -3 - 1 माइनस का 4/2, एक आया -1 एक आया -2। तो दोनों नेगेटिव आया, दोनों लेस देन इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाई है, तो दोनों आंसर होगा। ठीक है, केस सेकेंड हम लेकर चलते हैं जब x क्या हो मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, नहीं बिल्कुल। तो आंसर में मेरा यही रहने वाला है, बस ये क्या हो जाएगा -3 के जगह 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1/2। तो एक आंसर आएगा 3 प्लस 1 4/2, एक आएगा 3 - 1 2/2। तो यहाँ से भी आया 1,2 1,2, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों मेरे आंसर में शामिल होगा। तो x मेरा क्या आया भाई, तो x आया -1 -2 और 1,2। ठीक है, +-1 +-2 दो आंसर आया है, मतलब चार आंसर आया है। तो पूछेगा फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो आंसर हो गया क्या 4। ठीक है, फाइंड सम ऑफ ऑल रूट्स, जब सबको जोड़ देंगे तो आंसर आ गया मेरा 0। ठीक है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, प्रोडक्ट निकालते हैं 2 × 1 2, 2 × -2 माइनस का 4 × -1 4। तो आंसर इसका क्या आया 4। ठीक है, तो ये कभी जेईई एडवांस में पूछा था, इसीलिए मैं इसको सॉल्व कर दिया हूँ। अब देखिए दूसरा मेथड क्या होने वाला है। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर, नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो इसको हम वैसे ही करेंगे, ये लिखे मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर -3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए मॉड एक्स रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट करता है उसको टी मान लेते हैं या वाई मान लेते हैं, टी स्क्वायर -3t प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल टू आ गया 1 और टी इक्वल टू आ गया 2। टी का मतलब क्या है यहाँ मॉड एक्स, तो मॉड एक्स इक्वल टू 1 और मॉड एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा +-1 और यहाँ से x इक्वल टू आएगा +-2। आप देख लीजिए आपको कौन अच्छा लग रहा है, दोनों में वही आंसर है, x इक्वल टू +-1 x इक्वल टू +-2। इसमें क्या हो गया कि केस लेना नहीं पड़ा है ऐसे। ठीक है, हाँ, तो ये मेथड है आपको, आप बताइए कमेंट करके कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप जो है इसको खुद करें, खुद कीजिए। आप इसको केस मेथड से खुद कीजिए, मैं तो करता ही नहीं हूँ, मुझे करने का मन भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि क्वेश्चन देखते ही मैं जो ज़्यादा सटीक मेथड है उसको लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाँ, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आएगा। डायरेक्ट इसको समझिए कि मॉड के अंदर कोई टर्म लिखा हुआ है वो x है, मॉड x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू +-2, उस मेथड से चलिए ना। केस लीजिएगा तो हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उस मेथड से चलते हैं। कौन सा मेथड है भाई? तो डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे कि मॉड ऑफ x, एक मॉड को हटाएंगे, इधर +-2 करेंगे, मॉड हटा तो बचा क्या, x + 3 का मॉड -5 इक्वल टू +-2, एक होगा 2 एक होगा -2। तो मॉड ऑफ x + 3 क्या होगा, ये 5 इधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो 5 ऐड होगा किसमें, एक बार +2 5 + 2 होगा, एक 5 - 2 होगा। तो मॉड ऑफ x + 3 इक्वल टू एक 7 होगा, एक मॉड ऑफ x + 3 इक्वल टू 3 होगा। तो दोनों पॉजिटिव नंबर है ना, तो मॉड पॉजिटिव होता है, तो x + 3 यहाँ से क्या हो जाएगा +-7, यहाँ से x + 3 क्या हो जाएगा +-3। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू आएगा, ये 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3 और +-7, ये 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू -3 +-3। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। वो आप वो चाय वाला मेथड से भी इसको कर सकते हैं, ज़्यादा आसान हो जाता है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है। चलिए, x इक्वल टू क्या आया, -3 + 7 4 आया, -3 - 7 माइनस का 10 आया। यहाँ से x इक्वल टू क्या आया, -3 - 3 माइनस का 6 और -3 + 3 0। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 0
पहले -10 सबसे छोटा लिखते हैं, -10, -6, 0,4। तो ये 4 सॉल्यूशन क्या है, मेरा आंसर है। तो ये चारों नंबर में से कोई नंबर रख लीजिए, आपका LHS RHS के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। वो मेथड केस वाला मेथड पे नहीं जाएंगे, जनरल मेथड हम इसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ, जनरल मेथड में क्या होता है, केस लेना पड़ता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसी से करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में बहुत सारा मॉड है। ठीक है, हम तो पहले सिंगल मॉड को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं, नहीं यहाँ तक रहने दिए। ये मॉड इक्वल टू 2 है तो ये मॉड हट जाएगा, और जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन अंदर का क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ मॉड x -2 का मॉड, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, -2 का मॉड, उसके बाद भी -2 है, -2 का मॉड -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-2, +-2। तो देखिए ये है, बन जाएगा क्या, मॉड ऑफ मॉड x -2 का मॉड, ये 2 इधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो 2 +-2 तो एक हो जाएगा। देखिए मॉड ऑफ मॉड x -2 का मॉड, एक मिलेगा 2 + 2 4, और एक मिलेगा 0। तो जब ये 4 के इक्वल होगा तो ये मॉड को हटा रहे हैं, बन जाएगा मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू +-4, और एक तो डायरेक्ट 0 बनेगा, तो यही लिखते हैं मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 2 इधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 +-4, और यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू 2। तो 2 +-4 कहने का मतलब एक होगा मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू 2 + 4 6, और 2 - 4 -2, और यहाँ से मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू क्या होगा, 2। तो देखिए -2 तो नेगेटिव वाला पार्ट होगा नहीं, तो ये हट जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू डायरेक्ट आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं x इक्वल टू, वैसे +-6 करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, तो 2 + 6 8, और 2 - 6 -4। ठीक है, और यहाँ से x आ जाएगा क्या, 2 + 2 4, और 2 - 2 0। तो फिर से यह आंसर आ गया 4 0 8 -4 ठीक है, तो जो भी है आप लोग लिखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत कोई टफ क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, बस ये प्रैक्टिस के लिए है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मॉड ऑफ मॉड x -1 + 2 का मॉड इक्वल टू है 1। तो ये देखिए, ये पूरा टर्म को लिखेंगे, मॉड ऑफ x -1 + 2 इक्वल टू +-1, x -1 का मॉड इक्वल टू ये -2 +-1, मॉड ऑफ x -1 इक्वल टू एक होगा -3, और एक होगा -2 + 1 -1। तो क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो ये ना तो -3 के इक्वल होगा, ना ही -1 के इक्वल होगा, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, 5। यहाँ से x का कोई भी आंसर नहीं मिलने वाला है। आप सेटिस्फाई कराकर देख लीजिए, मर जाइएगा, लेकिन सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, चलिए सही बात है, क्योंकि देखिए ना, ये 2 है, अब प्लस कुछ और क्या ऐड हो रहा है, प्लस ऐड हो रहा है, तो 2 + समथिंग 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 है, 1 कभी होगा ही नहीं, ऐसे भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे, आप लोगों को घबराना नहीं है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, अभी हम लोग केस मेथड पढ़ रहे थे, उसमें देखे थे कि जितना भी मॉड है सबको 0 करते हैं। तो x + 1 को पहले 0 किए, और x 2 का पावर x -1 को 0 किए। तो देखिए यहाँ से आया x इक्वल टू -1, और यहाँ से 2 का पावर x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू यहाँ से आया 0। तो दो क्रिटिकल पॉइंट हमको मिला, -1 और 0। ठीक है, एक केस लेकर चलते हैं, -1 से छोटा, x जब क्या हो, -1 से मेरा क्या हो, छोटा हो, केस फर्स्ट। ठीक है, -1 से छोटा कोई नंबर बोलिए, -2। -2 हम यहाँ पुट करके देखें तो ये निगेटिव आया, तो 2 का पावर हो गया माइनस का x + 1। ठीक है, -2 का पावर x इक्वल टू, देखिए यह 2 का पावर x -1, 2 का पावर x -1 हम क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू -2 पुट किए हैं। तो जैसे ही -2 यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, तो 2 का पावर -2 क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4 में से 1 घटेगा, निगेटिव आएगा, तो ये माइनस का होगा 2 का पावर x -1 + 1। ठीक है,
तो ये देखिए अलग अलग इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर माइनस एक्स इंटू 2 का पावर क्या हो जाएगा बोलिए 2 का पावर -1 माइनस 2 का पावर x इक्वल टू माइनस का 2 का पावर x +1 +1। तो +1 +1 ये 2 हो गया है। ठीक है, तो देखिए क्या है ये 1/2 2 का पावर -x माइनस माइनस ये कट गया है ना, हाँ, क्योंकि -2 का पावर x -2 का पावर x ऐसा इक्वल टू हो गया 1 + 1 2। तो 2 का पावर -x इक्वल टू आ गया है 4। ठीक है, 4 का मतलब 2 का पावर 2, x इक्वल टू क्या हो गया -2। तो क्योंकि देखिए x मेरा क्या है -1 से छोटा लेना है, आया भी -1 से छोटा -2, तो एक आंसर मेरा हो गया क्या x इक्वल टू -2। पहला आंसर है ये इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला आंसर क्या आया x इक्वल टू -2। केस सेकेंड को हम लोग देखेंगे। केस सेकेंड क्या कह रहा है भाई, केस सेकेंड कह रहा है -1 से 0 के बीच में x जो होगा -1 से 0 के बीच। तो -1 से 0 के बीच में देखिए कोई एक नंबर बोलिए -1 से 0 के बीच, -1 से 0 के बीच में -1/2 ले लीजिए। ठीक है, -1/2 जैसे ही लिखेंगे ये पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया तो 2 का पावर लिखेंगे x + 1 और ये हो गया माइनस का 2 का पावर x इक्वल टू ये निगेटिव आ जाएगा, आप देख लीजिएगा माइनस का 2 का पावर x -1 + 1। ठीक है, तो ये हो गया 2 का पावर x + 1 माइनस का 2 का पावर x, ये है माइनस का 2 का पावर x +1 +1, ये फिर से कैंसिल हो गया 2 का पावर x + 1 इक्वल टू 1 और 1 2 मतलब 2 का पावर 1, तो x यहाँ से आ गया x + 1 इक्वल टू 1, तो x आ गया 0। तो x 0 देखते हैं इस केस में सेटिस्फाई होगा कि नहीं, क्योंकि हम इक्वल टू नहीं लिए हैं तो 0 नहीं होगा, अगर ले लेंगे तो 0 भी मेरा शामिल हो गया। तो मान लीजिए हम यहाँ शामिल ही कर दिए 0 को, तो x इक्वल टू 0 क्या हो गया मेरा एक आंसर आया, तो एक आंसर आया x इक्वल टू 0। केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड क्या कहता है भाई कि x जो होंगे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो x जब मेरा पॉजिटिव आएगा तो ये देखिए ये भी प्लस का आएगा 2 का पावर x + 1 -2 का पावर x, और ये हो जाएगा जब प्लस का लेंगे तो प्लस 0 से बड़ा 1 लीजिए, तो 2 का पावर 1 2 2 - 1 क्या हो जाएगा 2 - 1 मतलब कि पॉजिटिव है, तो ये भी आएगा 2 का पावर x -1 ये +1, तो -1 + 1 कट गया, ये बना 2 का पावर x + 1 इक्वल टू 2 × 2 का पावर x। ठीक है, ये 2 का पावर x इधर ऐड हो गया जाकर, तो 2 × 2 का पावर x, तो ये हो गया 2 का पावर x + 1 इक्वल टू ये भी है 2 का पावर x + 1। ठीक है, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है भाई, x बिलोंग्स टू यहाँ से क्या आ गया ऑल रियल नंबर, लेकिन कंडीशन को मेरे सेटिस्फाई करना चाहिए, तो कंडीशन हो गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका आंसर आया नहीं, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर हो गया x 0 और 0 से बड़ा हो गया, x बिलोंग्स टू क्या हो गया 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन एक और आंसर है, एक और आंसर नेगेटिव का है -2, यूनियन लिखेंगे -2। तो ऑल पॉजिटिव ऑल नन जीरो में मतलब नन नेगेटिव पूरा नंबर है, लेकिन -2 भी शामिल है। ठीक है, हाँ, तो x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 क्लोज्ड है, यूनियन -2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2 का पावर mod y, बस वही है फिर से, y इक्वल टू 1 तो 0 आया, एक आएगा 2 का पावर y -1 -1 इक्वल टू 0, 2 का पावर y -1 इक्वल टू 0, 2 का पावर y -1 इक्वल टू 1, 1 का मतलब हो गया 2 का पावर 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया 1। फिर से वही केस चलेगा, लेकिन उसमें -1 था शायद, ये है 0 और ये है 1, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। केस फर्स्ट को अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। केस फर्स्ट क्या है, x जब मेरा 0 या 0 से क्या होगा छोटा होगा, तो x जब मेरा 0 और 0 से छोटा होगा तो 0 से छोटा कोई नंबर बोलिए -1, सबसे आसान, -1 पुट करके देखते हैं, ये निगेटिव आया तो लिखेंगे 2 का पावर -y माइनस, अब देखिए -1 पुट किए तो -1 -1 -2, 2 का पावर -2 माइनस का 4 आ गया,
माइनस का 1/4 -1 नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव इसको प्लस कर देगा और बनेगा ये 2 का पावर y -1 ठीक है, इक्वल टू 2 का पावर y -1 प्लस 2 है इस बार। ठीक है, ये देखिए 2 का पावर y -1 से ये कट गया है, नहीं ये बचा 2 का पावर -y, यहाँ -1 पहले से है, इक्वल टू 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, तो लॉग हम लोग पढ़ चुके हैं, log बेस 2 दोनों तरफ लेंगे, तो ये हो गया log 2 का पावर -y इक्वल टू log 3 बेस 2। ठीक है, अब देखिए -y इधर आ जाएगा, तो -y इक्वल टू log 3 बेस 2, तो y इक्वल टू इधर माइनस कर दीजिए। माइनस करने का मतलब क्या है ना, कि आप चाहे तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, या बहुत सारा तरीका है, आप जैसे लिखिए, ये हो जाएगा log माइनस है ना, आप यहाँ भी कर सकते हैं log माइनस, यहाँ आ गया 3 का पावर -1 क्या हो गया 3 का पावर -1 1/3 बेस 2। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू आ गया एक ये आंसर। अब ये चेक करना है कि ये मेरे आंसर में शामिल होगा या नहीं होगा, तो क्योंकि x मेरा x ले लिए है, y मानिए y मेरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये देखिए तो नेगेटिव है क्या, तो बिल्कुल नेगेटिव है। क्यों भाई, क्योंकि ये 1 से बड़ा है, 1 से छोटा, तो नेगेटिव है। तो एक मेरा आंसर ये हो जाएगा y इक्वल टू log 1/3 बेस 2। ठीक है, तो एक आंसर आया y इक्वल टू log 1/3 बेस 2। चलिए ठीक है, मैं चाहता तो इसको आसान कर सकता हूँ, ये +2 को क्या कर देंगे, +2 को अगर 1 कर दे देंगे तो ज़्यादा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आप समझिए कि क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो सकता है, +2 की जगह +1 होगा। अगर +1 होगा तो ये देखिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा, -1 अब +1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 का पावर -y 0 करके आंसर आएगा। मान लीजिए नहीं रहता तो ऐसा भी है, तो ऐसा आंसर आएगा जो अभी हम लोग निकाले। केस सेकेंड, जब 0 से x क्या हो 1 के बीच हो, 0 से x 1 के बीच होगा, तो ये तो पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आएगा, तो लिखेंगे 2 का पावर y माइनस 2 का पावर y माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 का पावर y -1 इक्वल टू 2 का पावर y -1 प्लस का 2। तो फिर से देखिए ये क्या हो रहा है ना, ये तो कट जा रहा है फिर से, और फिर से ये 2 का पावर y इक्वल टू क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ये मान लीजिए ये 1 ही है। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, ये 1 ही मान लीजिए, तो 1 मान लीजिएगा, तो उस केस में क्या आएगा 2 का पावर -y इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया है, y इक्वल टू 1 आया है, उस केस में आता है y इक्वल टू -1 जो कि सेटिस्फाई करता। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, -1 इसमें आ गया है 1 जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, मान लीजिए यहाँ 1 को ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा 1 को यहाँ नहीं लेंगे तो y इक्वल टू मेरा 1 नहीं आएगा, तो चलिए नहीं ही लेकर चलते हैं, क्या होता है देखते हैं। y बिलोंग्स टू क्या हो गया 5, क्योंकि y इक्वल टू 1 इस केस में हम लोग लिए ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो y इक्वल टू -1 इसमें नहीं आया, y इक्वल टू 1 मेरा एक ही सॉल्यूशन अभी तक है, y इक्वल टू -1। क्वेश्चन को हम लोग चेंज किए हैं थोड़ा सा, इसको +2 के जगह क्या कर लिए हैं प्लस का 1। ऐसे करने से सॉल्यूशन आसान हो जा रहा है और कुछ है नहीं तो लॉग लेकर भी मैं बताया ही हूँ। चलिए केस 3, जब x क्या हो जाए, यहाँ तो 1 लेना पड़ेगा ना, हाँ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर y, इस बार ये हो जाएगा 2 का पावर y -1 इक्वल टू 2 का पावर y -1 प्लस का 2 के जगह अब इस बार 1 ही ले रहे हैं, तो ये हो गया है 2 का पावर y माइनस 2 का पावर y -1 प्लस का 1 इक्वल टू 2 का पावर y -1 प्लस 1। देखिए 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, नहीं अब देखिए कैंसिल होने के बाद ये क्या बच रहा है 2 का पावर y इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर y -1। तो फिर से ये 2 का पावर y इक्वल टू 2 का पावर y ही आ गया। देखिए कुछ पहले ही क्वेश्चन टाइप का ये भी है, सेम ही तो है लगभग, नहीं हाँ, तो 2 का पावर y इक्वल टू 2 का पावर y बच गया, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो गया, ये तो ऑलवेज सही है भाई, तो ऑलवेज सही है मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इस केस का फाइनल आंसर क्या है 1 इसमें आ जा रहा है। देखिए y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कहने का मतलब y इसमें 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस केस का आंसर आ गया y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फाइनल आंसर क्या होगा y बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी यूनियन का -1। ठीक है, तो फाइनल आंसर मेरा यही रहा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 2 पेज का आंसर जाएगा। इसका सॉल्यूशन 2 पेज में होने वाला है, ठीक है। अगर हम लोग केस मेथड से चले, क्यों, कितना केस लेना है, एक्स स्क्वायर यहाँ से +-3 और यहाँ से आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू +-3 और एक्स इक्वल टू +-2, तो 4-5 केस आएगा। 5 केस में आपका 4 पेज तो कम से कम 3 पेज तो भर ही जाएगा ना। हाँ, तो 3 पेज भरिए और ये क्वेश्चन आसान है, इसको बनाइए। एक तरीका आप ऐसा भी समझ सकते हैं, मैं इसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बस कितना 1 पेज का आंसर आया होगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, वहीं से। मैं तो नहीं बनाऊंगा, मैं किस लिए नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझको पता है ना भाई, हम ऐसे बनाते ही नहीं हैं। आप भी सीख जाइए कैसे नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप कोशिश एक बार, हाँ सीखना है तो ये कोशिश कर लीजिए कि केस मेथड से भी ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा आप करके देखिए ना भाई। एक केस लीजिएगा, देखिए आंसर यहाँ केस में बना दे रहा हूँ। केस x इक्वल टू +-2 आएगा और +-3। नंबर लाइन पे आप दिखाइएगा, -3, -2, 2 और 3। फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, फोर्थ और ये फिफ्थ। 5 केस आएगा। पांचों केस में आपको देखकर बताना है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। वैसे आंसर मैं इसका बता दूं, अभी अगर जो बनाना चाहूँ तो देखिए उस मेथड से मैं बनाया हूँ ना कि एक्स स्क्वायर का 9 से और 4 और 9 से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5। तो खुद ही 5 है ना, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 और 9 के क्या होगा, बीच में होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और 9 के बीच, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक और वीडियो मेरा मॉडुलस पे रहेगा, मॉडुलस इनइक्वालिटी करके, ठीक है। और मॉडुलस क्या हो जाएगा, मेरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो खूब मस्ती कीजिए और खूब पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक।